आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भोपाल में 25 फरवरी को दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच होगा अनुबंध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उमरिया जिले में कई विकास कार्यों की दी सौगात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में आज हुआ विचार मंथन और छत्रपति शिवाजी जयंती के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भोपाल में 25 फरवरी को एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड और संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सहकारिता अनुबंध किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस अनुबंध की अवधि 5 वर्ष की होगी, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी और दुग्ध समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी। दुग्ध संकलन भी 10.5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों की वार्षिक आय 1700 करोड़ रुपए से दोगुना कर 3500 करोड़ रुपए किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सांची ब्रांड को और मजबूत किया जाएगा, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे स्थापित किया जाएगा। ब्रांड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उमरिया जिले के नौरोजाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से 101.78 करोड़ रुपए की लागत से 55 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 64.03 करोड़ रुपयों की लागत से 36 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में सेवा, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प से प्रदेश के विकास को गति देने का प्रयास किया है और सरकार मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे को वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ओंकारेश्वर दर्शन के लिए भी जाएगी, अतः ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्मित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश आज भोपाल में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बैठक में दिए। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कई सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में ओंकारेश्वर और नावघाट खेड़ी जिला खंडवा में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण और इंदिरा सागर ओंकारेश्वर पंप स्टोरेज परियोजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बालाघाट में मिली सफलता के लिए पुलिस को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। आज बालाघाट में 3 महिला नक्सलियों को मारा गया है, जिनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद और हिंसक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी इस अभियान को चला रहे हैं कि देश से नक्सल मूवमेंट को 2026 तक खत्म करना है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उस दिशा में गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। आज बालाघाट के अंदर 3 महिला नक्सली मारे गए, जिनके पास में हथियार भी बरामद हुए हैं और बाकी नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। ये मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा एक तरह से हमारी अपनी उस नीति का बड़ा हिस्सा है, जिसके बलबूते पर हमारे राज्य के अंदर किसी भी कोई नक्सलवादी आतंकवादियों को कोई जगह नहीं होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर भोपाल में आज एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया।
कृषि, स्वास्थ्य सेवा, सेमीकंडक्टर और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित केंद्रीय एवं राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं के 70 प्रतिनिधियों ने इस विचार मंथन सत्र में हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र के बाद 3 अलग अलग पैनल में चर्चाओं का आयोजन किया गया। इन पैनल में भोपाल को शैक्षणिक ज्ञान और नवाचार का हब बनाने तथा भोपाल में विश्व स्तर के कन्वेंशन सेंटर की स्थापना को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान है। सभी संस्थान ज्ञान परंपरा को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करें तो विश्व इन साक्ष्यों को मानने लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी के विचारों को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। मंशा है कि एक बार सारे लोग जो मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं उन सबका विचार मंथन होना चाहिए और क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हो, तरीका क्या, आप सबके विचार आएंगे आगे। फिर हम एक उसके लिए बजट की ये सब चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए कौन सी संस्थान आगे आएगी, किस जगह के लिए कौन काम करेंगे, सब मिलकर के हम क्या काम कर सकते। इस प्रकार का ये विचार है जिसमें आप सब लोग मैं समझता हूँ कि अलग अलग सत्र में इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए, अपने विचार रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिवाजी महाराज ने मातृभूमि के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। सच्चे अर्थों में शिवाजी महाराज ने भारत में धर्म, राष्ट्रीयता, न्याय और जनकल्याण के स्तंभों के आधार पर सुशासन की स्थापना की थी। देवास जिले में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजन आरती की गई। इसके बाद प्रभात फेरी महात्मा गांधी मार्ग से शिवाजी उद्यान तक निकाली गई। इसके अलावा गुना में भी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ के करीब श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगा चुके हैं। इस आयोजन के मुख्य आकर्षणों में संगम के प्रतिष्ठित बड़े हनुमान जी का मंदिर भी शामिल है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार और महाकुंभ मेला प्राधिकरण ने ऐसी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 26 फरवरी से आगे बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र मादड़ ने स्पष्ट किया है कि मेला 26 फरवरी तक ही रहेगा। प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। कल ग्वालियर चंबल में हल्की बारिश हुई, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गर्मी का असर देखने को मिला। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के संबंध में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस पेंच जिला सिवनी में 1 से 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जिसमें 22 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। खंडवा जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के तहत पंधाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगोट में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रेया अवस्थी ने निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों को फूड बास्केट दी। कटनी में 17 फरवरी से शुरू हुई गिद्धों की गणना आज पूरी हुई, जिसके तहत गिद्धों की संख्या में 1.5 गुना इजाफा हुआ और ये 151 से बढ़कर 382 हो गए। रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के सोमेश्वर मेले के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अशोकनगर जिले में 25 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्री की जाएंगी। जिले में अब तक 79,439 हितग्राहियों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा चुकी हैं। कटनी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत कल निगम कार्यालय परिसर में सुबह 11 बजे सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होगा। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आज फास्टैग नियमों में बदलाव के कारण लेन देन में कमी आने के दावों का खंडन किया। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच आज कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारतीय टीम कल दुबई में बांग्लादेश के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।